तो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंट्स, बहुत सारे टाइम बाद थोड़ा सा बिजी था, एक और नई और ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ पैट कस्टम्स की सप्ताह रिव्यू और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स की दुनिया में। अपना प्रोजेक्ट, अपना ये मेरा पर्सनल वाला खैबर ऑलमोस्ट रेडी है। जो सर्फ हम लोग लेकर आए थे पेशावर से, शानी सर्फ, दैट्स आल्सो रेडी। एक इमीडिएट हमने इसके जितना फर्स्ट एड था सारा कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेटर ऑन जो है हम इसके ऊपर काम करेंगे। फर्स्ट मेंटेनेंस जब करेंगे तब अबाउट 5-1 किलोमीटर बाद। मीनवाइल आओ LJ72 के ऊपर अपडेट शेयर करता हूँ। अच्छा, तो LJ72 मैकेनिकली आप सब लोगों को याद होगा रेडी थी, और अब आओ अंदर लेके चलें। हेडलाइनर हमारा माशाल्लाह इज ऑन, लुक्स वेरी नाइस। अभी अच्छा, ये गाड़ी ना पहले अजीब व गरीब ब्लैक हुई हुई थी पूरी अंदर से, मतलब रैप हुआ था डैशबोर्ड भी, ये जो गार्निशेस हैं ये भी सब ब्लैक हुई थी। अब आई नो दे डोंट लुक नाइस, ये अभी अच्छी नहीं है क्योंकि ये बुरी तरह इसके ऊपर जो है डीजल पेस्ट हुआ था। इधर भी देखोगे तो सब निशान आते हैं बुरी तरह। अभी ये सिर्फ द रीज़न कि हमने इनको इधर लगाया है कि हमें ये समझ में आ जाए कि क्या चीज़ है, क्या इफ देयर इज एनीथिंग शॉर्ट मिसिंग, कोई वो वाले प्रॉब्लम वो हमें क्लियर हो जाए। तो फिर अब हम इसको पेंट करेंगे, ये भी पेंट होंगे, इसका पूरा डैशबोर्ड भी पूरा का पूरा जो है पेंट होगा। ये जो इसका सेंटर कंसोल है नीचे, ये भी सब अभी हमने पेंट जॉब को लेना है। अभी वी आर जस्ट पुटिंग द पजल बैक टुगेदर कि समझ आना शुरू हुए कि पजल कहाँ है, क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ डैमेज्ड है, क्या चीज़ नहीं है डैमेज्ड। बट आवर ऑप्शन ऑन दिस व्हीकल इज कि हम इसको इसी ये जो वाई ग्रे पैटर्न है, जो लाइटेस्ट शेड ऑफ ग्रे होता है वाई ग्रे, ये और डार्क ग्रे जो इसका ओरिजिनल डार्क ग्रे होता है उसमें, और लेदराइट और रेक्सीन के लेदराइट और वेलवेट के फिनिश के अंदर सीट्स और अपहोल्स्ट्री और डोर कार्ड्स फैब्रिकेट करने हैं। कुछ अभी इसका सामान अभी भी शॉर्ट है, जो कि अभी प्रोक्योरमेंट लिस्ट हमने उसकी जनरेट कर ली है। फिर वो आ जाए तो फिर इसको दोबारा रिज्यूम करेंगे। और हमने साथ साथ इसके रिम्स बाहर से, इसके रिम्स हमें क्लाइंट ने सप्लाई कर दिए थे, ये साथ साथ इंस्टॉल हो गए। बहुत अच्छा ये इसलिए हुआ क्योंकि इस पर पहले जो रिम्स लगे हुए थे वो खासे ऑफसेट थे, और अब अगर यहाँ से आके आगे से ये साइड प्रोफाइल देखोगे वो ऑफसेट होने की वजह से पहले टायर बाहर था। अगर यहाँ से देखो ना ऐसे, तो अब देखो ये क्योंकि देयर इज नो ऑफसेट ऑन दीज रिम्स, ये फ्लश हो गए व्हील्स ओवर फेंडर्स के साथ। क्लाइंट हमारे जो हैं इस पे अली डज नॉट वांट्स ओवर फेंडर्स या फेंडर स्टड्स ऑन हिज व्हीकल। तो ये ऐसे फ्लश हुए हुए रिम्स बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत साफ सुथरे, और ये एडिक्वेटली इसके मड फ्लैप्स वगैरह जो हैं वो भी तरीके से आ सकते होंगे इसके ऊपर। अच्छा, अभी हमारे पास इंजन बे में हमने फिक्सचर सारे कंप्लीट कर लिए। लग गंदा मंदा रहा है क्योंकि इट्स बिन अ व्हाइल इसको, लेकिन अभी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे क्लाइंट ने हमें बोला कि इनको भी पेंट कर दो। यार मुझे इसका ना कोई अच्छा सोल्यूशन मिल नहीं रहा। अब जैसे ये बॉटल्स ओरिजिनल हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव अगर मैं दूसरी ख़रीदने जाऊँ ओरिजिनल्स, और इनको बेसिकली आफ्टर मार्केट ये आइटम हम नहीं खरीद सकते, नहीं चाइनीज़ नहीं ताइवानीज़, क्योंकि हम फ्री फ्लो फैंस चलाते हैं, कूलेंट चलाना चाहेंगे, गाड़ी प्रेशर के ऊपर चलेगी, प्रॉपर ऑप्टिमल टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट करेगी। उस सूरत में जो आफ्टर मार्केट रेजरवॉयर्स होते हैं, चाहे वो विंडशील्ड का हो, ये वॉशर फ्लूइड का, या रेडिएटर रेजरवॉयर हो, कोई भी हो, वो पारे हो जाते हैं। विंडशील्ड वाले तरफ उनमें पानी शानी गर्म नहीं होता तो वो फिर चल जाते हैं, बट ये जो रेडिएटर रेजरवॉयर होता है ये दस्ती, इट गोज अवे लाइक सरदार अब्दुल मजीद दस्ती। तो इसलिए उसको
समझ नहीं आ रहा, शायद पेंट कर दूं, आई स्टिल डोंट नो। बट एनीवे, प्रोजेक्ट्स की दुनिया है, बहुत सारी बातें। अपने प्रोजेक्ट की दुनिया में फंकी पे क्या इंजन आया है, गैस अभी तक किसी ने भी नहीं किया है, लेकिन गैस तो हो गई होगा। लेकिन आओ मैं तुम्हें एक और, आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊं। तो बॉनेट खुला पड़ा हुआ है बहुत एहतियात से, वो देखो। इसका ट्रांसफर केस पैसेंजर साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये वो हमारा नया जो सीक्रेट इंजन है जो हमने डिसाइड किया लगाने को, उसका ट्रांसफर केस देखो, पैसेंजर साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और इसका अपना डिफरेंशियल इज ऑन द राइट, ऑफसेट हुआ हुआ है राइट को, टिपिकल लैंड क्रूजर। लेकिन ये क्या किया लैंड क्रूजर तुमने हमारे साथ, ये तो तुमने सारा का सारा सिलेबस ही किताब से बाहर दे दिया। अच्छा, जिनके नहीं समझ में आया उनको मैं समझा देता हूँ। दिस इज द माइटी 1VD FTV। दिस इज द 8 सिलेंडर V टाइप 4.5 ट्विन टर्बोचार्ज डीजल इंजन, कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन होता है ये। फिनोमिनल मोटर, ये सक्सेसर है बेसिकली H सीरीज इंजन का, जो 12 HD के बाद 1 HDT, 1 HD के बाद 1 HD TE, एंड देन द 1 HD FTE, 1HZ जो नेचुरली एस्पिरेटेड होता है। ये सब फिनोमिनल मोटर्स हैं, स्टार्टिंग ऑफ राइट फ्रॉम द 60 सीरीज, देन द 80 सीरीज, देन द 100 सीरीज। अब ये जो 1VD है इज ओरिजिनली कम्स, ये अच्छा ये 70 सीरीज में भी आता है बट सिंगल टर्बो एंड मैनुअल ट्रांसमिशन। ये जो 1VD है दिस इज ऑफ द 200 सीरीज लैंड क्रूजर, ये ट्विन टर्बो ऑटो ट्रांसमिशन के साथ आता है। ऑटो ट्रांसमिशन ने हमारी बजा दी इस पे। अभी इसका हल निकालना है, अभी तो दिमाग बंद है, कोई प्लानिंग करते हैं इसके ऊपर, देखते हैं या तो ट्रांसफर केस को घुमाएंगे या फिर डिफरेंशियल को घुमाएंगे, कुछ ना कुछ तो घुमाना पड़ेगा। स्टे ट्यून ना, देखते हैं अभी, हटना नहीं भाई। अच्छा, शानी के तरफ पे हमने डिटेल्ड इंजन मेंटेनेंस की, टिपिकल मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स थे। क्लॉग्ड इंटरकूलर अभी हमने चेंज नहीं किया, ये अभी टेस्ट ड्राइव का, तो मैं ये बात समझ में आ गई कि अब हमें चेंज करना पड़ेगा। इंटरकूलर के कोई भी ब्रैकेट नहीं थे फिटमेंट के, वो हमने सब बना के जितने लगा सकते लगाए, बट इसका ये अभी कवर के फास्टनर्स नहीं है, और नीचे से जो ब्रैकेट्स होते हैं वो भी नहीं है। अभी भी इसमें खासी प्ले है, 1-2 ब्रैकेट्स हमने उधर के बना के लगाए, बट वी डन अ डीप मेंटेनेंस ऑन द इंजन। बाकी ऑयल चेंजेस वगैरह, ऑयल पैन, जो ऑयल पंप का स्ट्रेनर होता है, जो मेटल स्ट्रेनर होता है, उसको भी नीचे से निकाल के सर्विस किया। ऑटो ट्रांसमिशन सम खोल के, वाल्व बॉडी खोल के, स्ट्रेनर को भी सर्विस किया, वाल्व बॉडी को भी सर्विस किया। हमने साथ साथ फैन एक्चुएटर, गाड़ी स्टार्ट नहीं करना बेटा, इग्निशन ऑफ रखो, क्योंकि इधर हाथ में नहीं डाल सकता था। ये जो इसका फैन एक्चुएटर होता है ये हमने चेंज किया, क्योंकि इसका फैन लॉक हुआ हुआ था। ये जो इंजन ड्रिवन फैंस होते हैं इसके ऊपर भी एक जुगाड़ होती है जो लोग बहुत कॉमनली करते हैं। तो उसके अंदर अगर गाड़ी ओवर हीट हो रही हो फॉर एनी गिवन रीजन, कोई और प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई और लांझा, तो वो फैन को डायरेक्ट कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। उससे होता यह है कि फैन जो है वो सेम एज द इंजन स्पीड के साथ काम कर रहा होता है, और नेचुरली उसका शोर बहुत ज़्यादा होता है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे पेट्रोल गाड़ियों को का जो रेट, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं, जो जनरली जो रियर व्हील ड्रिवन गाड़ियाँ होती हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव इंजन फैंस। उसी तरह जैसे पेट्रोल इंजन के ऊपर इलेक्ट्रिक फैंस के साथ जो रेडिएटर होता है उसको भी डायरेक्ट कर देते हैं, इग्निशन से इग्निशन ऑन करो, वहाँ करके फैन चल रहा होता है। यही सेम सीन इसके साथ किया जाता है। इसका क्लच एक्चुएटर दिखाता हूँ, और फैन एक्चुएटर होता क्या है। ये होता है इसका इंजन फैन, इसके ऊपर माउंट हुआ हुआ होता है। अच्छा, फॉर योर नॉलेज, ये भी जो इसमें भी एक फैन ऑयल आता है जो इसके अंदर डाला जाता है, मशीन ऑयल होता है, बट वो टोयोटा का अपना ग्रेडेड ऑयल है। और भी मैन्युफैक्चरर्स का आता है इंजन फैन एक्चुएटर ऑयल। ये ऑयल ना होने की वजह से भी लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये इस पुली के साथ फैन डायरेक्टली चलना शुरू हो जाता है। जो लॉक करने का मतलब है वो ये कि अब आप देखो, यही इसकी लॉकनेस है। अब ये पुली पीछे क्रैंक के साथ अटैच हुआ हुआ है। नॉट टिपिकली द क्रैंक, जो कूलेंट पंप है, वाटर बॉडी जिसको हम कहते हैं लेमैन टर्म में,
ये उसके साथ अटैच हुआ हुआ होता है। जो इंजन फैन है वो इन 4 स्टड्स के ऊपर लगा हुआ होता है। तो अगर इसमें प्ले हो तो ये स्टैंड अलोन मूव कर सकता है। देखो हर काम जो मैन्युफैक्चरर करता है ना, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ये जो फीचर है इस फैन एक्चुएटर का, ये बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें ये इंजन फैन डैमेज को कर्टेल करता है। अगर ये ऐसे ही डायरेक्ट हुआ हो, इसके अंदर ये फ्री ये इसको आई थिंक एक्सियल ड्राइव कहते हैं या क्या, मैं भी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर ऑन दिस, तो आई मे बी रॉन्ग। इसको एक्सियल ड्राइव कहते हैं या कुछ ऐसा, जिसमें ये टेंडेंसी होती है कि ये पूरी तरह फ्रीली रोटेट कर सकता है विद द कूलेंट पंप बीइंग स्टैटिक। और ये वाइस वर्सा भी है कि विद द कूलेंट पंप रोटेटिंग द फैन एक्चुएटर कैन स्टॉप। दिस कम्स इन वेरी हैंडी कि अगर आप अल्लाह ना करे कोई ऐसे फ्लडेड एनवायरनमेंट में या कोई आप कोई भी ऐसी चीज़ जो इंजन फैन को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, अगर ये डायरेक्ट हुआ है एंड द इंजन फैन हिट्स एनीथिंग, इवन इफ इट्स वाटर, इट विल ब्रेक। प्लास्टिक के होते हैं, टूट जाएगा। या अगर कोई घास है, कोई क्रॉप है, कुछ है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ रोड्स, वो फौरन टूट जाएगा। अगर ये इसका एक्सियल ड्राइव फीचर जो है वो अगर काम कर रहा है एक्चुएटर का, तो व्हाट वुड हैपन, ये वाटर पंप घूमता भी रहे पीछे से, दिस कैन स्टे स्टैटिक। मैं उस वाले इंजन के ऊपर, उस वाले एक्चुएटर पे दिखाता हूँ जो इंस्टॉल हुआ है। इंजन स्टार्ट नहीं करेगा कोई भी, इंजन स्टार्ट नहीं करेगा कोई भी। अब देखो अब ये पीछे तो इंजन स्टैटिक है, जो कूलेंट पंप के ऊपर जहां पे ये कनेक्ट हुआ है पीछे, वो तो अभी रोटेट नहीं कर रहा। लेकिन मैं चाहूं तो मैं फैन को जितना चाहूं फ्री फ्लो में घुमा सकता हूं। अच्छा, इसके अंदर एक टिपिकली लाइक अ थर्मोमीटर एक फीचर भी होता है, जिसमें ये फैन को इंजन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर अप होता है, मैं अभी मुझे इसके बाद आपको पेटेंट, मैं मतलब प्रिंसिपल मुझे वैसे तो याद है लेकिन पेटेंट वो नहीं याद, जिसमें ये इंजन अगर टेम्प अप कर रहा है तो ये ऑयल जो है, ये ऑयल की इंजीनियरिंग का कमाल है कि ऑयल उस इट्स सॉर्ट ऑफ अ थर्मोमीटर लाइक कंपोनेंट, कि वो पुश करेगा तो वो फैन उतना ज्यादा स्टिफ होना शुरू हो जाएगा। लेट्स से आप ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट में फैन जल्दी जो है वो स्टिफ होता जाएगा कि ताकि ज्यादा कूलिंग कर सके। और अगर इंजन टेम्परेचर लोअर्ड है तो वो ऑटोमेटिकली इजी काम कर रहा होगा, वो मतलब इंजन स्पीड से स्लो चल रहा होगा। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। खैर, ये डायरेक्ट करने में, जैसे पेट्रोल ड्रिवन गाड़ी जो है वो भी फ्यूल ज्यादा खाती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसके साथ भी वैसे ही कुछ होता है। तो हमने इसका क्लच एक्चुएटर चेंज किया, हमने इसका हाइड्रोलिक पंप चेंज किया विद अ ब्रांड न्यू कंपोनेंट। अगर इधर से आपको वो सामने सिल्वर चमकता हुआ जो नजर आ रहा है, दैट्स द न्यू पावर स्टीयरिंग पंप। अच्छा, टिपिकली काबली में मिलता है, काबली यूज होता है। हम हद तक इम्कान कोशिश करते हैं कि हम ब्रांड न्यू स्पेयर पार्ट्स के साथ काम करें। This is why a lot of people call us expensive, but take my word, ये expensive नहीं, this is just saving you from बार के expenses. This is a one-time expense. Shani is going to own this vehicle. His plan is for the next 2 to 3 years. Inshallah ta'ala, within the span of next 5 years, I doubt this power steering pump would require replacement anywhere. हमारी ये जो गाड़ियाँ डाउनग्रेड होती जा रही है ना, वो होती ही इसलिए जा रही हैं क्योंकि हम लोअर क्वालिटी कंपोनेंट्स का ऑपरेट करते हैं। मेरे हाथ अभी बहुत गंदे हो रहे हैं। बट मूविंग ऑन, वी गॉटन इट्स डैशबोर्ड रिफर्बिश्ड। इट लुक्स वेरी नाइस, माशाल्लाह से। हमने इसका कैबिन अपहोल्स्ट्री, डोर कार्ड्स, वो वाले सारे डोर कार्ड्स, उसके ऊपर जो वेलवेट फिनिश है वो भी, हमारी सीट, फ्रंट सीट, रियर सीट, ये सीट्स अगर आप लोगों को याद हो प्रीवियस वीडियो के अंदर, हमारी ये पैसेंजर सीट भी, ड्राइवर सीट भी, ये बिल्कुल फ्लैटन आउट हुई थी। दे हैड लॉस्ट ऑल शेप। अब आप देखो, द बैक इन इट शेप, ओरिजिनल शेप में। ये वो फोमिंग की शीटें भरने वाला मामला नहीं हुआ हुआ, जैसे प्रॉपर फोम रिप्लेसमेंट।
अगर हुज़ैफा आप उस पीछे वाले डोर से रियर सीट्स के ऊपर आओ तो अच्छा, ये हमने इसके अंदर जो फ्लोर मैट्स हैं, फ्लोर मैट्स भी हमने ये हैंडमेड डाले हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने वैसे रेक्सीन फिनिश किया फ्लोर को और ऊपर से हमने मैट्स कारपेट के किए हैं ताकि टू हैव दैट ओरिजिनल लुक लाइक फील। रेक्सीन सिर्फ इस वास्ते क्यों शानी इज एन ऑफ रोड गाय, ही इज built for wilderness और he is built to carry all the muddy from across the country in his car। तो ये रेक्सीन जो है ये सफाई के लिए आसान है, कोई भी ये ऑफ रोड ट्रिप करके आए, कुछ भी करके आए, इट्स वेरी इजी इंस्टेंट क्लीनिंग। और ये जो कारपेट्स है इसको भी साफ़ किया जा सकता है क्योंकि ये बाहर निकल के कन्वीनियंटली साफ़ हो जाएंगे। सिमिलरली हमने ये जो रियर एंड है इधर भी इसी तरह हेडलाइनर को हमने सिर्फ रिस्टोर किया है, सफाई की है ऊपर हेडलाइनर की। और ये जो सामने वाला फ्रंट विंड स्क्रीन वाला पोर्शन है ये हमने अलग मेंट किया है। असल में हेडलाइनर आगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, टेक्निकली ये चेंज होना मांगता है, लेकिन अभी फॉर नाउ वी आर ऑन अ बजट, so for now it's good to go. It'll stay in place inshallah. अच्छा जी, मूविंग ऑन, एपिसोड में भी पैड कस्टम के देखा होगा, वी पुट इन ARB, हम लोगों ने ओल्ड मैन ARB ईमो ओल्ड मैन सस्पेंशन सिस्टम लगाया है इन द फ्रंट एंड द रियर, और हमारी उसी से ही गाड़ी हमारी जो है वो वी ऑप्टेड फॉर 1.5 इंच लिफ्ट, तो वो फ्रंट से भी लिफ्ट हो गई, रियर क्लियरेंस भी अभी हमारी सही है, बट वी आर स्टिल गेट टू फाइनलाइज दिस, थोड़ा गाड़ी चला लें फिर उसके बाद इसके ऊपर फाइनलाइज करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट, अभी आगे चलते हैं, स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग पैड कस्टम प्रोजेक्ट। आगे फ्रंट एंड यहाँ से अगर यहाँ से देखोगे तो ये कॉइल स्प्रिंग्स में कन्वर्ट हुआ हुआ, टिपिकल इसके जैसे जो प्रॉब्लम्स निसान सफारी वाले थे वो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं इसके इधर भी। तो ये करेक्शन, इंटीरियर करना है, कैबिन अपहोल्स्ट्री करनी है, सीट्स चेंज करनी है, डैशबोर्ड रीफिटमेंट करने हैं, ट्रांसमिशन इसका बेहतर करना है, गाड़ी चलने में बहुत बॉक्ड है, जोर नहीं है, नॉक भी बहुत ज़्यादा कर रहा है गाड़ी, इसके डीजल पंप एटमाइजर्स को भी रीबिल्ड करना होगा। तो ये इस तरह के चंद एक काम इस गाड़ी के ऊपर करना है। ये यकीन करो प्रोजेक्ट करने से कोई ज़्यादा पीछे नहीं है। तो इसको आज सैटरडे है, आज छुट्टी करेंगे, मंडे टेकअप करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। अपनी खैबर तकरीबन रेडी हो गई है। अच्छा, मेरे पास ना कमेंट्स के अंदर रिक्वेस्ट आई हुई है बहुत सारी प्राइस रिव्यूज़ करने की, तो एडिटिंग पे है, काफ़ी सारी हमारी प्राइस रिव्यू वाली वीडियोस बहुत जल्द वो लाइव हो जाएंगे, यू गाइस विल बी एबल टू सी देम प्रॉब्ली बाय द टाइम आप लोग ये वाली देख रहे हो तो एक आधी प्राइस का रिव्यू आ गया हो। ये मेरा अपना प्रोजेक्ट था, इसके ऊपर भी एक डिटेल प्राइस रिव्यू करूँगा क्योंकि ये मैंने एक बहुत इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट किया है और मैं आपको बताऊंगा कि वो मैं कैसे कर सका हूँ। और अगर आप भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं गाड़ियों की तो आप भी उस तरीके कार से रीबिल्ड कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करेंगे बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह तो नो, ये उस तरीके से नहीं हुआ है। ये बॉडी से एक्सटीरियर से रेडी हो गई है गाड़ी, बट आई हैव लेफ्ट अ फ्यू थिंग्स जो मैंने कैरी फॉरवर्ड करी हैं। मैंने ये इसी उससे सोच के की थी। अब मैं इसके बाद डिटेल आप लोगों को लेके चलूँगा साथ, जब मैं इसका प्राइस एक इनिशियल प्राइस रिव्यू भी दे दूंगा तो उसके बाद में, क्योंकि और गाड़ियों का तो कंप्लीशन के बाद का प्राइस रिव्यू आ रहा है। इस गाड़ी के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस। मैंने ये सोचा इसको इस तरह था कि इसको एक इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट लेके चला जाए, ताकि वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि यार इतना पैसा नहीं है, कैसे किया जाए। ये हमसे हर वक्त रेगुलर क्वेश्चन आता है कि यार इतना पैसा नहीं है। तो देखिए, देयर इज ऑलवेज अ वे टू गो अबाउट इट। हम लोग प्रीमियम प्रोजेक्ट्स जितने करते हैं उसमें 4x4 बिल्ड्स
का एक अलग तायुन है, एक इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट करने का एक अलग तायुन है. देयर इज ऑलवेज अ वे टू गो अबाउट इट. जहाँ अगर इफ़ यू वांट टू सेव, अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे की 2 पैसे की बचत है, वहाँ पे आप याद रखें कि आपकी पर्सनल इनपुट आएगी, क्योंकि या तो एनर्जी सर्व होगी या फिर पैसा सर्व होगा, दो में से एक चीज़ सर्व होगी. एंड देयर इज समथिंग आई वेरी ओपनली टेल ऑल माई क्लाइंट्स कि आप मेरे साथ प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें, you will actually end up saving money and still doing a great phenomenal premium किस्म का प्रोजेक्ट. उसकी डिटेल्स भी इसके ऊपर डिस्कस करूंगा आगे आगे चलते हुए कैसे. अब ये जैसे अभी ये भी जो अयाज कर रहा है, ये हम एक प्योरली एक जुगाड़ करें, क्योंकि हमने इसका पुराना ही विंड स्क्रीन किया था यूज़, और वो बिल्कुल बहुत बुरा विंड स्क्रीन है. बट मैं अभी क्योंकि इस गाड़ी को मैंने कंप्लीट नहीं किया 100%, ये बॉडी से रेडी हो गई है, इंजन से बेसिक उसमें तैयार है, वायरिंग हमने कर ली है, बट सस्पेंशन इज जस्ट ओके, फ्रंट एंड रियर चीज़ें. अब इसको मैं ऑन रोड करके चलाते मैं अपने हाथ में रख के कुछ टाइम खुद चलाते और फिर इसकी मैं चीज़ें इससे स्लो एंड स्टेडी चेंज करूँगा. मैंने इंटीरियर अभी इसका पूरी तरह प्रिपेयर नहीं किया है. लाइक आई सेड, बॉडी वाइज एक्सटीरियर बॉडी वाइज दिस व्हीकल इज रेडी, लेकिन इंटीरियर आप देखो अभी मेरा डैश सारा फटा हुआ है, इट्स स्टिल डैमेज. पेंट अभी मैंने अपहोल्स्ट्री भी नहीं पेंट किया, अपहोल्स्ट्री ना फैब्रिकेट किया, अभी मैंने कुछ नहीं किया. अभी सिर्फ मैंने गाड़ी को इंजन से, ट्रांसमिशन से, एक्सटीरियर बॉडी वाइज इन चीज़ों को कंप्लीट किया. ये प्रोजेक्ट जैसे किस्मत में आया था, तो उसके टायर्स, ये आप लोगों को प्रीवियस पिक्चर्स की शायद ना याद हो, इसके टायर्स बिल्कुल ख़त्म है. इन टायर्स के अंदर इस वक्त सिर्फ मैंने ट्यूब्स डाले में, अगेन सिर्फ इस वास्ते कि मैं इस गाड़ी को मतलब वो इसलिए डाले थे कि मैं उसका टायर्स नहीं डालना चाहता था, एंड आई वांटेड टू कीप द कार टू बी एबल टू मूव इटसेल्फ, कि कोई भी काम, कोई भी छोटी मोटी चीज़ इसकी अपनी होनी हो, कहीं आने जाने के लिए तो वो खुद हो सकती हो, इवन वर्कशॉप के अंदर भी धक्का शक्का लगाने को कन्वीनियंट रहे वो, तो इस वास्ते भी ट्यूब्स डाले हैं. और अभी मेरा घर इज़ बेयरली 400 मीटर्स दूर वर्कशॉप से, तो दिस व्हीकल इज़ ओनली गोइंग टू अप्लाई माई हाउस टू द वर्कशॉप टू माई हाउस. एंड नोइंग दिस कि ये अभी मेरे टायर्स बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि ये रोड वर्दी नहीं है, तो ना मैं अपने आप को डेंजर में डालूंगा, ना अपने आप को ख्वारी में डालूंगा, ना ही मैं किसी और फेलो मोटरिस्ट को खतरे में डालना चाहूँगा, ना ही मैं रोड पर किसी और की ख्वारी की वजह बनना चाहता. इसलिए ये टायर देके दूर कहीं नहीं जा रहा, इधर करना है. फॉलो एंड यू नो एक मीडियोकर इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट भी कैसे किया जाए, और विच स्टिल बाय द वे would be premium in all aspects.